और सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं खिलाड़ियों के सम्मेलन में। और आपको बता दें कि खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, जिन्हें सम्मानित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के खिलाड़ी इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए सम्मेलन में लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं, जो खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। और ये हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो हम हर उम्र में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और उनका हौसला अफजाई करने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी इस कार्यक्रम में पहुंचकर खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं खिलाड़ी भी इस सम्मान को पाकर बेहद उत्साहित। खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में। जिनका स्वागत हो गया है, कृपया अपने स्थान में मंच को खाली करें। विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए हैं, उनके साथ ही कई अन्य और दिग्गज भी, साथ ही सैकड़ों की संख्या में यहां पर खिलाड़ी उपस्थित हैं। खिलाड़ियों के कोच को भी सम्मानित करते हुए पूर्व सीएम। और हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मंच पर हैं। मंच पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही कई खेलों के कोच उनके साथ मंच पर मौजूद, और खिलाड़ियों को फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और हर उम्र के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। तो कल पूर्व सैनिकों के एक खास सम्मेलन में पहुंचे हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और आज विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए हरिद्वार आए हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, जिसे जीतने का दम बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर मंच से भरा है। और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त होते हुए, पूरी तरह से बेफिक्र होते हुए। तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है। इसी कड़ी में अलग अलग मंचों से जाकर हर वर्ग को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हरिद्वार में खिलाड़ी सम्मेलन में मौजूद हैं। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की, उन्हें सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। खिलाड़ी भी उनसे ये सम्मान पाकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में तमाम खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। तो हरिद्वार से लगातार ये तस्वीरें आपके सामने। पुष्प गुच्छ देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सम्मानित किया जा रहा है, और उनका भी जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आया इस खास कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत सम्मेलन में संबोधित भी करेंगे।
खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, जहां पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। वह तमाम खेलों के कोच भी मंच पर मौजूद और खिलाड़ियों के परिवारजन भी अपने बच्चों को ये सम्मान पाते देख बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों के साथ बात करने के लिए आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और अब से कुछ ही देर के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं तमाम खेलों के कोच भी इस अवसर पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, उनके हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है विकास की बात खिलाड़ियों के साथ। बीजेपी की तरफ से लगातार तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और आज विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए आज त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां पर खिलाड़ियों को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। वही खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित और इस हौसले से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हुए और उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर तमाम दिग्गजों के और तमाम कोचेस के साथ बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मौजूद हैं और लगातार लोग पुष्प भेंट करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह अलग अलग मंचों से अपनी जीत का दम भरा है, चुनावी हुंकार भरी है और लगातार वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा था कि हरिद्वार सीट पर मेरे अलावा और कोई दूसरा रावत नहीं है। उनका ये आत्मविश्वास ही कहीं ना कहीं जता रहा है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र और आश्वस्त होते हुए और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हमने इतना विकास किया है कि विकास से प्रभावित होते हुए बीजेपी का कुनबा जिस तरह से बढ़ रहा है वो साफ तौर पर यही जताता है कि जीत इस बार बीजेपी की ही होगी। गांवों से मेडल लाने वाले और सेना की भर्ती में दौड़कर राष्ट्र की रक्षा का संकल्प करने वाले हमारे खेल ग्रामीण भाई बहनों को वे परिश्रमी जो सूरत से पहले उठते हैं उनको मोदी जी ने आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा करके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दिव्यांग खिलाड़ियों तक के लिए अवसर और सुविधाओं का विकास किया है। फौजी अनुशासन में पले बढ़े प्रातः योग करने वाले स्वयं बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हरिद्वार के विकास को चरम पर ले जाने का संकल्प किया है, जिसके लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है। ध्यान से सुनिए साथियों, एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम है #विकास की बात, जिसके अंदर कई छोटे बड़े कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। युवाओं से संबंधित भी कार्यक्रम होने वाले हैं, जिनकी जानकारी पाने के लिए और पहले 10 वर्षों में हुए विकास कार्यों को जानने के लिए अपनी बात भी आप रख सकते हैं वहाँ पर। उन सभी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने खिलाड़ियों के लिए एक विशेष व्हाट्सएप बनाया है, उसका QR कोड आप सभी तक पहुँचना प्रारंभ हो गया। अभिमन्यु भाई कहाँ है? अभिमन्यु भाई आप अपना व्हाट्सएप QR तक पहुँचा रहे हैं, सारे में लगा भी दिया गया है। आप इस QR को अपने गूगल लेंस से स्कैन कराइए। हम सभी से जुड़ते हैं और आइए करते हैं विकास की बात। साथ ही हमारे लोकसभा में स्टेडियम बनाया गया, स्विमिंग पूल के बारे में माननीय आदेश जी ने बताया, विभिन्न फ्लाईओवर पुल नवीन मार्गों से लेकर एक गरीब के घर पहुंची अटल आयुष्मान और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं की कहानी सेल्फी विकास लेकर के हम तक भेजिए। हम जो प्रचारित करेंगे और व्हाट्सएप लिंक पर डालिए और मोदी जी के पूरे परिवार से आपकी कहानी साझा करने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। त्रिवेंद्र जी की टीम आपकी सहायता करेंगे। मेरा नाम अदिति त्यागी है, मैं मीडिया
मीडिया खिलाड़ी दे रहे हैं और पीछे मेरे से मिलकर चर्चा कर सकते हैं। ये QR है, सारे में लगा दिया गया है, इसको शेयर कीजिए। तो हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है आज हरिद्वार में, जहां पहुंचकर पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और हौसला बढ़ाया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरिद्वार सीट से लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और लगभग करीब 3 सालों के राजनीतिक वनवास के बाद एक बार फिर से वो पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आए और अपनी जीत को लेकर उन्होंने कितनी तैयारियां की हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धुआंधार प्रचार कर रहे हैं इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत और किसी न किसी मंच पर जाकर लगातार अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि राजनीतिक वनवास के दौरान उन्हें आत्मनिरीक्षण का मौका मिला और अब इस आत्मनिरीक्षण के बाद ही पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग हर मंच से अपनी जीत को लेकर निश्चितता दिखा चुके हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाए हैं और सीएम कार्यकाल का 4था साल पूरा होने की दहलीज पर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकमान ने उस वक्त पद से जरूर हटाया था, लेकिन अब एक बार फिर से राजनीति में उनकी वापसी हो चुकी है और इस राजनीतिक वनवास के बाद पार्टी की पूरी तरह से कमान संभालते हुए और हरिद्वार से अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होते हुए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं हरिद्वार से लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर और अलग अलग मंचों पर पहुंचकर वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों को लेकर और जीत को लेकर आश्वस्त। सुनिए कि वो अपने संबोधन में खिलाड़ियों को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज विकास के बाद खिलाड़ियों के साथ इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आदिश चौहान जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष संदीप गोयल जी, बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी शूटर और पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे क्रीड़ा भारती के संयोजक श्री अरुण कुमार सूद जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक और जो स्वयं एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं श्री कुंवर प्रमोद सिंह जी, रानी देवयानी जी, मंच का संचालन कर रहे गौरव पटेल जी, निवर्तमान चेयरमैन राजीव शर्मा जी, भारत भूषण जी, योगेश जी और क्रीड़ा भारती के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर तमाम हमारे खिलाड़ी पहुँचे हैं दूर दूर से। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप दूर दूर से यहाँ पर आप पहुँचे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें पुरानी पीढ़ी भी है जो आज नए नए खिलाड़ी तैयार कर रही है और मैंने देखा कि 8-9 साल के बच्चे जो कोई ताइक्वांडो में है, कोई क्रिकेट में है, कोई अन्य खेलों में है, तमाम यहाँ पर खिलाड़ी, मैं कहूँ कि 3 जनरेशन यहाँ पर एक साथ हैं। इस तरह का यहाँ पर आयोजन किया गया और इस तरह के जो आयोजन है निश्चित रूप से हम लोग
खेल को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में खेलों पर कितना जोर दिया है, कितने अवसर दिए हैं, क्या ये सब खेलिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे उसमें से कुछ खिलाड़ियों जो चयन करके आगे बढ़ेंगे। उसका परिणाम है कि आज देश तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं हर जगह आज भारत मेडल ला रहा है और यही हमारी प्रगति रही। इसी तरह से हमारे खिलाड़ी भागीदारी करते और सरकार का संरक्षण मिलता रहा तो आने वाले समय में ओलंपिक भी भारत में होगा, उसकी भी तैयारी हो रही है और हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी बड़ा स्थान बनाने वाले हैं और उनमें आप में से भी कोई ना कोई हो सकता है, कई खिलाड़ी आप में से भी को मौका मिले और हम फिर आपको ओलंपिक प्लेयर के रूप में जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी जब पढ़ता था तो हम भी थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे और मूलतः जो एथलेटिक्स है, गेम्स है, थ्रोज है, वो मैं खेलता था, बैडमिंटन खेलता था और एक क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन मैंने बनाई थी, लेकिन बाद में मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया और बेचारे रहे नहीं अपने चेतन चौहान जी को मैंने उसका अध्यक्ष बनाया था कि आप इसको देखिए। अब मैं राजनीति में सक्रिय हो गया हूँ, खिलाड़ियों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आप इसको संभालिए और मैंने कुछ समय तक यहाँ पर देहरादून में हमने लगाई, हर जिले में ऐसी थी और मुझे सौभाग्य मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना तो क्रिकेट को की संबद्धता, उत्तराखंड के एसोसिएशन की संबद्धता, ये बीसीसीआई से संबद्धता करने का काम ये उसका सौभाग्य मिले। हम चाहते हैं कि बच्चे खेल खेले, खिलाड़ी बने और हम राजनीति में बात करते तो बड़ा खिलाड़ी है भाई, क्योंकि राणा जी आप वहां बैठे, दोनों राणा इकट्ठे हो लिए। तो खिलाड़ी का मतलब होता है जो हर फन मौला होता है, जो हर चीज समझता है, क्योंकि खेल एक ऐसी विधा है कि वो केवल हमको खेल में नहीं, हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबका विकास ये खेलों के माध्यम से होता है। राजनीति में उसका अर्थ थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि खेल से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है और अब तो स्पोर्ट्स में पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। अभी राज्य सरकार ने जो अलग अलग कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया है और मुझे लगता है कि पिछले महीने 24-25 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो आज सरकारें भी उसको प्रश्रय दे रही हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रही हैं और उसका मूल कारण है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं वो चाहते हैं कि भारत का चहुमुखी विकास हो, भारत ये विकसित भारत हो। तो विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि कुछ इंडस्ट्री खड़ी हो गई, कुछ स्कूल इंडस्ट्री खड़ी हो गई, व्यापार बढ़ जाए। उसका मतलब ये होता है कि अच्छे खिलाड़ी भी हमारे देश में हो, अच्छे संस्कृति कर्मी भी हमारे देश में हो, अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे चिंतक, अच्छे विचारक ये हमारे देश में हो, तभी कोई देश ये विकसित हो सकता है। और उस विकसित भारत के अभियान में आज आप सबका सहयोग मिले, आप सबका सहयोग मिले। उस विकसित भारत की यात्रा में हम सब भी सहभागी बने, हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें, तभी ये भारत विकसित भारत होगा। और ये विकसित भारत हमारे लिए नहीं है बच्चों, जो ये 50+ है उनके, 60+ है उनके लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए जो नए बच्चे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए ये विकसित भारत की तैयारी हो रही है। आप सबका सहयोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मिलेगा, ऐसे में आप सबसे अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। निशु कुमार। भारत माता की जोर की बात है। भारत तो खिलाड़ियों को
सम्मानित करने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और अभी हमने उनको सुना कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातें कही। वहीं हरिद्वार में आज खिलाड़ियों के सम्मान में इस विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहुंचकर उन्होंने लगभग हर वर्ग के खिलाड़ी को सम्मानित किया और खिलाड़ी भी बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों सम्मान पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। विकास की बात खिलाड़ियों के साथ करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विशेष सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अभी हमने उनके संबोधन में भी तमाम बातें सुनी और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि अगर हमारे देश के खिलाड़ी इसी तरह से मेहनत करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत को खिलाड़ियों की धरती कहा जाएगा और ओलंपिक जैसे तमाम बड़े खेलों में भारत के खिलाड़ी भारत देश का नाम रोशन करेंगे और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएंगे। खिलाड़ियों के विकास की बात त्रिवेंद्र सिंह के साथ सुन रहे थे अभी हम और खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन इस वक्त हरिद्वार में किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लगभग 3 साल के राजनीतिक वनवास के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी राजनीति के क्षेत्र में काफी ज्यादा सक्रिय होते हुए अब नजर आ रहे हैं। हरिद्वार सीट से उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए और बीजेपी की जीत को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से आश्वस्त। हरिद्वार से उम्मीदवारी मिलना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखी गई और इसी सीट को लेकर वो अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और आज इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। खिलाड़ियों के विकास की बात कर रहे हैं और हर वर्ग के खिलाड़ी इस वक्त उनसे सम्मान पाकर बेहद उत्साहित। त्रिवेंद्र सिंह रावत हर वर्ग के बीच जाकर उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं कि आगामी चुनाव में अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से जीत कर आते हैं तो हरिद्वार का विकास तो होगा ही, हरिद्वार के हर वर्ग का वो विकास करेंगे। खिलाड़ियों के साथ अब फोटो लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी खिलाड़ी भी उनका साथ पाकर इस वक्त काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खिलाड़ियों के हौसले को और बुलंद करने का काम किया है इस सम्मेलन में पहुंचकर। खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार में, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 पर। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़े राजनीतिक अवसर की तलाश थी और एक बड़े अवसर का इंतजार था, जो कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर से मिल चुका है। सत्ता एक बार फिर से उनके हाथों में आती हुई हरिद्वार से अपनी जीत को लेकर लगभग हर मंच से आज विकास की बात खिलाड़ियों के साथ, तमाम जो वर्तमान में खेल रहे हैं, कुछ अभी खेल में प्रवेश किए हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी और कोच हैं जिन्होंने तमाम खिलाड़ी तैयार किए हैं और उनका एक अलग सम्मान खिलाड़ी जगत में होता है, क्रीड़ा जगत में होता है। आज उन सब लोगों से अपनी बात रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के डेवलपमेंट के लिए, खेलों के लिए जो काम किए हैं, राज्य सरकार ने खेल कोटा निर्धारित करके और तमाम लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। उन सारी बातों को लेकर के आज खिलाड़ियों से चर्चा हुई है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और लोकसभा हरिद्वार से प्रत्याशी के रूप में जब मैं सामने हूं तो समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो कैसा रुझान देखने के लिए मिलता है? बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं के बल पर, समाज के तमाम समाज सेवियों के बल पर आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और मैदान में अभी कोई और नज़र आ नहीं रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद।